स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का हमारे चैनल पर। तो स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी एक पेपर डाल दिया है। ये दूसरा वायरल पेपर है स्टूडेंट्स, जो आपके ज़िलों में किसी भी ज़िले में आ सकता है स्टूडेंट्स। तो ये भी कर जाइएगा, आपको बिल्कुल सॉल्व करवाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करेंगे लिखित में, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। क्योंकि गणित का पेपर है, मुँह ज़बानी सॉल्व नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल लिखित में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ और सीख पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। तो स्टूडेंट जैसा कि आपने देखा था, हमने 4 पेपर डाले थे विज्ञान में, उसमें से 80% से ज़्यादा पेपर उन चारों पेपरों में से ही आया था। जिन बच्चों ने चारों पेपर किए थे वह 80% बिल्कुल करेक्ट करके आए होंगे। तो उसी हिसाब से हम गणित के पेपर डालेंगे स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, आपको पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखिए बहुत ही कॉमन प्रश्न है, a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। देखिए योज्य प्रतिलोम किसी भी चीज़ का पूछे तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें बराबर में 0 आना चाहिए। तो a/b का ऐसा क्या करोगे आप कि 0 आ जाए, इसमें से माइनस कर देंगे a/b। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का a/b। 3x बराबर 21 है, x का मान देखिए 3 बराबर के इधर है और गुना में है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाने पर क्या हो जाएगा, भाग में परिवर्तित हो जाएगा। तो 21/3 हो जाता है हमारा 7। अगला देखिए, रेखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या होती है। रेखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है स्टूडेंट्स, बी उत्तर होगा इसका। अगला देखिए, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। विकर्ण कहते हैं स्टूडेंट्स। चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाला एक बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। यही प्रश्न आ जाता है, 4 भुजाओं वाले बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें आमने सामने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहा जाता है। अगला देखिए, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती हैं, बराबर होती हैं स्टूडेंट, सामने सामने वाली भुजाएं। अगला देखिए, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या देखिए 81 है, 9 गुना 9, 441, 21 गुना 21। इसी प्रकार 2025 हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा हो जाएगा, आप निकालेंगे तो ये हमारा स्टूडेंट 45 का हो जाएगा, ये 21 का, ये 9 का। बचा कौन सा, 79, जो किसी भी वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं होता है। सी उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस संख्या का वर्ग संख्या के अंत में क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। तो स्टूडेंट देखिए, या फिर तो 1 का वर्ग करेंगे, मतलब 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आता है, या फिर किसी संख्या के अंत में 9 होता है, 9 9 करते हैं तो 81 आता है, मतलब कि 1 लास्ट में इसमें भी आता है। तो देखिए 1 और 9 किस में है, लास्ट में, इसमें है पहले में 9 9, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। 120 का 80%। देखिए 80% मतलब कि 80/100। 80% का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 लग जाता है अगर प्रतिशत बोल रहा है। 0 से गया 0, 0 से गया 0, 12 8 96। सी उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं स्टूडेंट्स, इन तीनों कोणों का अंतः योग होता है हमारा 180। कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है स्टूडेंट्स। मूल बिंदु के निर्देशांक, ये के है स्टूडेंट्स। ग्राफ होता है, उसमें मूल बिंदु होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मूल बिंदु इसको बोलते हैं, जो क्या होता है 0,0 होता है। अगला देखिए, 6xy तथा 4x² का गुणनफल। 4 और 6 24 हो गए, ठीक है। अब x कितने हुए, 1x और ये 2x, x की घात 3, और 1 y है, y अकेले रहेगा। अगला देखिए स्टूडेंट, बीच में गुना है यहाँ पे। देखिए 5/6 4 बार गुना हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 5/6 की घात 4। a - b का होल स्क्वायर है, इसको खोलना है स्टूडेंट्स। तो इसी फॉर्मूला होता है, हमें पता होना चाहिए, a² - 2ab + b²। तो हमारा ये उत्तर होने वाला है। 2 अंकों की संख्या ab को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 अंकों की संख्या बनाना है ab को, तो क्या होगा 10a + b। अगला है 15/16 XYZ में 9 XYZ का गुणांक
एक्स वाई जेड का देखिए स्टूडेंट्स गुणांक कौन है, 15/16 है, 15/16 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। समीकरण में सदैव बराबर का चिन्ह का प्रयोग होता है। वर्ग संख्याओं के अंत में भुजाओं की संख्या केवल वर्ग संख्याओं के अंत में, ये स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक है इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्या पूछ रहा है ये। इसलिए हम इसको गोला मार के छोड़ दिए हैं। अगला देखिए, ब्याज का संयोजन खालिस्तान होने पर ब्याज की दर आधी हो जाती है। ब्याज की दर आधी कब होती है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है अगर, तो ब्याज दर क्या होती है, आधी हो जाती है। तो उत्तर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अर्धवार्षिक लिखेंगे स्टूडेंट्स, अर्धवार्षिक। अगला देखिए, 2/8 x की घात 4 में x की घात 4 का गुणांक, देखिए x की घात 4 किसका गुना हो रहा है, 2/8 का हो रहा है, 2/8 उत्तर हो जाएगा। किसी संख्या की इकाई का अंक 0 है तो संख्या किससे विभाजित होगी? देखिए किसी संख्या का इकाई का अंक मान लेते हैं हम स्टूडेंट्स 20 है, तो इसमें किस किस का भाग जा सकता है? देखिए 2 का जा सकता है, 5 का जा सकता है और 10 का जा सकता है। किसी भी इकाई के अंक में की संख्या में अगर 0 है तो 2, 5 और 10 का भाग से वह विभाजित हो जाएगा। अगला देखिए स्टूडेंट, सरल करना है। x की 16 की घात -1 है गुना 5 की घात 3 है बट्टा 2 की घात -4। तो स्टूडेंट देखिए 16 की घात -1, 16 की घात -1 का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1/16, तो 16 नीचे आ जाएगा। 2 की घात -4 का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1/2 की घात 4, मतलब कि 2 की घात 4 ऊपर चला जाएगा और 5 की घात 3। 2 की घात 4 होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 मतलब कि 16, 16/100, 16 से 16 कट जाएगा। 5 की घात 3 बचा मतलब कि 125। अगला स्टूडेंट हल करना है हमें, घातांक के रूप में लिखेंगे 4 की घात 3 गुना 4 की घात 4। जब स्टूडेंट्स संख्या एक जैसी होती है और गुना हो रही होती हैं तो घातांक जो घात होती हैं वह जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएंगे 4 की घात 7, 4 और 3 7। अब देखिए भाग क्या है, 4 की घात 3। संख्या फिर सेम है, संख्या बराबर होती है तो घातांक माइनस हो जाते हैं, 7 - 3 मतलब कि 4 की घात 4 उत्तर आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स। देखिए 4 की घात 4 आ जाएगा उत्तर। अगला देखिए 5/6x प्लस 7/6x प्लस 1/6x का योगफल ज्ञात करना है। लसापा लेंगे, लसापा आएगा 6। तो स्टूडेंट्स 5x प्लस 7x प्लस x बराबर कितना हो गया, 13x/6। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या होने वाला है, 13x/6। अगला देखिए 1/4 को प्रतिशत के रूप में परिवर्तित करना है, मतलब कि 1/4 को 100 से गुना कर दीजिए। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना है 100 से गुना कर दीजिए स्टूडेंट्स। 4 से कटेगा 100 25 बार, तो 25% उत्तर आ जाएगा। या फिर सिंपल यह भी पूछ लेता है कि 25% को आप संख्या के रूप में लिखिए, तो क्या हो जाएगा, 25% का मतलब होता है 25/100, मतलब कि 1/4। देखिए 1/4 आ गया। 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे 25, 25 को प्रतिशत को संख्या में बदलेंगे 1/4। 8000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए बिल्कुल सिंपल है, अभाज्य गुणनखंड विधि का हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, घनमूल ज्ञात करना है। देखिए घनमूल 8000 लिखेंगे, फिर सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे जिसका जा रहा हो इसमें, और जब तक लगाएंगे स्टूडेंट की जब तक कि 1 ना आ जाए। पहले 2 का लगाया जब तक कि 2 का गया, फिर 125 आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा, 2 का नहीं जाएगा तो 125 में जाता है 5 का, 5 का लगाया, फिर 5 का लगाया, फिर 5 का लगाया, जब तक कि 1 ना आ जाए। अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स घनमूल। इन सभी संख्याओं को हम एक तरफ लिख देंगे गुना करते हुए, क्योंकि गुना किया है ये। तो स्टूडेंट देखिए 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 5। तो हम घनमूल में क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 3 के जोड़े बनते हैं। एक जोड़ा हो गया, 2 जोड़े, 3 जोड़े, इन तीनों जोड़ों में से एक एक संख्या को बाहर निकाल लेंगे। इसमें से एक संख्या बाहर, इसमें से एक संख्या बाहर, इसमें से एक संख्या बाहर, तो 2 गुना 2 गुना 5 कितना आ गया 20, मतलब कि 8000 किसका घनमूल है, 20 का घनमूल है। 20 गुना 20 गुना 20 करोगे तो 8000 आएगा।
अगला देखिए स्टूडेंट्स, 42 का वर्ग ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट आइए करते हैं 42 का वर्ग ज्ञात। 42 का वर्ग मतलब 42 गुना 42 कितना आ जाएगा 1764। अगला है आयत की परिभाषा दीजिए। आयत क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके अंत्य कोण समकोण होते हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। जैसे कि ये है, ये तो समकोण है सारे और इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अगला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है, एक समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण की माप को ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 5 हो। आइए देखते हैं। आंतरिक कोण बराबर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, आंतरिक कोण बराबर होता है बाह्य कोण माइनस 180 डिग्री। तो बाह्य कोण क्या होता है स्टूडेंट? 360/n होता है। हमें n मतलब कि भुजाएं कितनी रखिए 5, तो 72 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो बाह्य कोण आंतरिक कोण निकालना है, 180 में से 72 गए, 108 हमारा आंतरिक कोण उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 11, 2x-3 बराबर है x+2। हल करना है स्टूडेंट्स। x वाली संख्याएं एक तरफ ले लेंगे और जो नॉर्मल या सिंपल संख्या है उनको एक तरफ, मतलब कि चर वाली एक तरफ, अचर वाली एक तरफ। तो 2x, ये x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 2 है, 3 माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। क्या हुआ स्टूडेंट? 2x में से x गए तो क्या बचेगा हमारा? x बचेगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 5। अगला देखिए, ये स्टूडेंट्स अधूरा प्रश्न है इसलिए हमने छोड़ दिया है बार बार। अगला देखिए, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी है। तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है स्टूडेंट्स, बहुत सारी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 1, -1, -2, -3, -4। ये ऊपर वाला सवाल स्टूडेंट्स मैंने गुना करा है सिर्फ, तो हमारा माइनस का 1/5 आ रहा है। आप गुना कर सकते हैं क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है क्या करना है स्टूडेंट्स इसका, या फिर कैसा लिखा हुआ है यहाँ पे हल करें, तो हल करने लिखा हुआ होगा तो सब तीनों को गुना कर दीजिए। मतलब कि 3 से 6 कटेगा, 4 से 16 कटेगा 4 बार, ये 2 बार कटा, गुना करके लिखेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आने वाला है माइनस का 1/5। और 5 परिमेय संख्या है 2 से छोटी, आप माइनस की कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 2 से छोटी होगी ऑब्वियसली। अगला देखिए, ये स्टूडेंट 14वां सवाल छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें भी कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। अगला देखिए, 8x-3/3x बराबर 2। इसको भी हमने हल किया है, कुछ लिखा हुआ नहीं है फिर भी, तो चलिए देखते हैं। देखिए ऊपर गुना होगा, 3x क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। तो 8x-3 बराबर 6x। x वाली संख्या एक तरफ ले लेंगे तो 8x में 6x गया तो 2x बचा, बराबर 3। x बराबर क्या आ जाएगा? 3/2। प्रश्न नंबर 16 देखिए स्टूडेंट्स, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसमें x, y, z की हमें मान को ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा आता रहता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए x + 100 बराबर 180 होता है, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स ये हमारी पैरेलल समांतर रेखाएं हैं, समांतर चतुर्भुज है, तो एक ही पृष्ठ पे होते हैं, उनका मान कितना होता है? दोनों का मान 180 के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ा, 180 डिग्री के बराबर रखा, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 180 में 100 गए तो 80। ठीक है, तो ये 100 है, ये y 100 होगा क्योंकि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं, और x और z सेम आ जाएगा। x हमारा हमने निकाला 80, तो ये भी 80 आ जाएगा z। अगला देखिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 252 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो स्टूडेंट्स आइए करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए 252 में 252 है, तो स्टूडेंट्स देखिए पहले इसमें हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 252 में 2 का भाग लगाया, 1 26 आया, फिर 2 का लगाया 63 आया, फिर 3 का लगाया 21, फिर 3 का लगाया 7, फिर 7 का लगाया 1। तो स्टूडेंट्स हमें पता है पूर्ण वर्ग संख्या जब बनती है तब ये सभी पेयर्स जो होते हैं 2 × 2, 3 × 3, तो इसी प्रकार ये 7 × 7 होता अगर ये, तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स? पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती थी।
तो इसमें से एक निकालते हैं, इसमें से एक निकालते हैं, इसमें से एक निकालते हैं। तो स्टूडेंट देखिए ये पेयर पूरा हो रहा है, ये पेयर पूरा हो रहा है, दो दो के जोड़े पूरे हो रहे हैं, लेकिन ये जोड़ा पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या करें इस संख्या में कि जोड़ा पूरा हो जाए 7 से गुना। तो 252 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो स्टूडेंट 17 हो गया है। 18 देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 252 का घनमूल ज्ञात करना है। ये घनमूल निकालना हमने पहले भी देखा था, दोबारा उसी विधि से देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि सबसे सिंपल होती है, जब तक ये एक ना आ जाए जब तक हम भाग देते रहते हैं छोटी से छोटी संख्या का। 2 से लगाया, 2 से लगाया, फिर 2 से, देखिए 2 से जाता जा रहा है, जब तक एक ना आ जाए तो 2 से ही लगाते रहेंगे। 2 से आना बंद हो जाता तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए सबको लिख देंगे गुना करके, 3 के जोड़े बनाएंगे क्योंकि घनमूल याद करना है। पूर्ण वर्ग याद करना होता है, वर्गमूल याद करना होता है, 2 के जोड़े बनते हैं, घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं। 3 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, 2 2 ना 2 गुना 2, कितना आया? 8 आया। प्रश्न नंबर 19 देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 2 कैसे आएगा? तो 12 आया होगा स्टूडेंट्स जब 2 आएगा। यहाँ पे 7 है, एक ही जगह, 7 और 5 12, हाथ से लगी है। 4 और 2 6, तो ए हमारा 7 है, बी हमारा 6 है। बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसानी से देखिए। अगला देखिए, एक स्कूटर है जो कि 42,000 रुपये में ख़रीदा गया। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। मतलब कि 8% वार्षिक दर से इसका डेप्रिसिएशन, मतलब कि इसके पैसे कम होते गए हर साल। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है। मतलब कि हम 42,000 का 8% निकालेंगे, उसको 42,000 में से घटा देंगे, तो 1 वर्ष के बाद का मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए तो स्टूडेंट्स, क्रय मूल्य दे रखा है 42,000, हानि हो रही है 8% वार्षिक। तो अगर 100 रुपये होते तो 92 रुपये हो जाते। तो इसी प्रकार 1 रुपये मतलब 92/100। तो 42,000 का क्या हो जाएगा? 42/100 गुना 42,000, 92/100 गुना 42,000। 0 0 कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारा? 38,640 उत्तर आ जाएगा। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर की कीमत क्या हो जाएगी? 38,640। अगला है स्टूडेंट्स, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:7। 4 वर्ष बाद उनकी आयु दे 56 वर्ष हो जाएगी। तो वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स। मान लेंगे इसमें राहुल और हारून की वर्तमान आयु है 5 और 7x, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें अनुपात दे रखा है। और 4 वर्ष बाद, मतलब कि 4 वर्ष बाद दोनों के अनुपात में 4 4 जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आ रहा है? योग 56 वर्ष आ गया। इससे क्या हो रहा है? हमारा x निकल आएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए 5x + 7x में 4 + 4 जोड़ा, इसमें भी 4 वर्ष बढ़े, इसमें भी 4 वर्ष, बराबर 56। एक्स वाली संख्या अलग जोड़ी 12x, ये अलग जोड़ा 8, 56 आया। 56 में से 8 जाएंगे 48। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 48/12, मतलब कि 4। तो राहुल की आयु 5x मानी है, x के 4 रखेंगे, 5 चौक 20। हारून की आयु 7x है, 7 गुना 4 करेंगे 28। बिल्कुल सिंपल। प्रश्न नंबर 22 देखिए, सरल करना है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं। a की घात 2 + 5 ब्रैकेट में b की घात 3 गुना प्लस 3 + 5। तो स्टूडेंट देखिए, पहले इसका गुना इससे होगा, a की घात 2 b की घात 3, इसका गुना इससे होगा 3 a की घात 2, 5 का गुना इससे होगा 5 b की घात 3, 5 गुना 3 मतलब कि 15, 15 + 5 20 हो जाएंगे। तो ये ऐसे कैसे रखे रहेंगे। ठीक है, हमें एक करना था स्टूडेंट्स, मान ज्ञात कर लिया है। और इसका दूसरा देखिए, यहाँ पे देखते हैं, हमने उधर नहीं किया है। तो देखिए ये स्टूडेंट समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया है हमने। अगला देखिए, मान ज्ञात करना है। 1/3 की घात -1 है, माइनस 1/4 की घात -1। तो स्टूडेंट देखिए 1/3 की घात -1 का मतलब होता है 3 की घात 1, और 1/4 माइनस की घात 1 है, मतलब कि 4। 3 में 4 गए, ये माइनस का 1 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8। तो स्टूडेंट देखिए -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8। तो स्टूडेंट देखिए संख्या समान है, 4 -4 संख्या समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी? माइनस की हो जाएंगी। तो स्टूडेंट माइनस की हो जाएंगी, तो -4 की घात क्या हो जाएगी? -3। मतलब कि 1 भाग -4 भाग 4 की घात 3, मतलब कि 1/-64।
क्योंकि 4 × 4 × 4 करने पर 64 आता है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आपको अभी तक समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आगे भी पेपर सॉल्व करेंगे बिल्कुल डिटेल में आपको समझाते हुए। देखिए, उपयुक्त पैमाने का उपयोग करते हुए निम्नलिखित तालिकाओं में दी गई राशियों का आलेख बनाना है स्टूडेंट्स। जमा धन पर वार्षिक ब्याज, जमा धन दे रखा है एक तरफ, साधारण ब्याज दे रखा है, तो हमें इसका क्या बनाना है स्टूडेंट, आलेख बनाना है। तो आइए देखिए आलेख कैसे बनता है। देखिए, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ठीक है। इसको एक्स लिखते हैं, इसको वाई लिखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जो साधारण ब्याज है उसको वाई में लिखेंगे 80, 160, 240, 320, 400, 480। जमा धन 1000 कितना था स्टूडेंट्स, 80 था, आलेख बना लिया। 2000 पे से 160 था, आलेख बनाया। 3000 कहाँ तक था, 240 था, 240 तक गए, आलेख बनाया। 4000 320 था, 5400 था, आलेख बना दिया। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट जमा धन। तो स्टूडेंट ये था हमारा पूरा पेपर जो हमने बिल्कुल आपको डिटेल में सॉल्व करवाया है। फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।